इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी। शिया सुन्नी में बटा पाकिस्तान अगर इस तरीके से नजर आ रहा है तो पाकिस्तान में शिया मस्जिद पर हमले का भारत तक में विरोध हो रहा है। शिया मुसलमानों का कश्मीर में जगह जगह प्रदर्शन देखने को मिला है। तस्वीरें आपको दिखाता हूं। श्रीनगर के जादी बल में पाकिस्तान सरकार का विरोध हुआ है। प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए हैं। 6 फरवरी को इस्लामाबाद में यह धमाका हुआ था। शिया समुदाय की मस्जिद के पास यह ब्लास्ट हुआ था। सुनिए। शहीद की जो सूरज चांद रहेगा जब तक सूरज और अब जरा शुभदा चौधरी जी के पास जाता हूं। शुभदा चौधरी जी, ये किस तरीके की चीजें हम देख रहे हैं? पहलगाम में हमने देखा कि कलमा पढ़ो नहीं तो गोली मार देंगे। तुम किस धर्म के हो ये साबित करो। अगर तुम मुसलमान नहीं हो तो गोली मार देंगे। अब यहां पर उन तमाम लोगों को गोली मार देंगे जो शिया कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। ये वहां महसूस किया जा रहा है। तो फिर मुस्लिम ब्रदरहुड कहां है? देखिए दिनेश जी, पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान तो मुस्लिम ब्रदरहुड से डरेगा क्योंकि मुस्लिम ब्रदरहुड ज्यादा इजिप्ट और टर्की क्लोज है। पाकिस्तान सऊदी अरेबिया और वहाबी के ज्यादा क्लोज है, तो पाकिस्तान मुस्लिम ब्रदरहुड के आइडिया से ही डरता है। दूसरा, जैसे आरजू काजमी जी ने बोला कि आसिम मुनीर शिया हैं, तो इसके ऊपर डिबेट है क्योंकि 2 तरीके का नैरेटिव है। पहला कि वो शिया हैं, दूसरा कि वो सुन्नी थे, शादी के बाद वो कन्वर्ट किए शिया में। और इसके बाद सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है कि जब उनका चुनाव हुआ था, उनका इंसेप्शन हुआ था, तो सऊदी अरेबिया को लेटर्स गए थे कि अरे तुम शिया को कैसे बना सकते हो सीडीएफ। तो बात यहां पे है कि इतना आसान नहीं है क्योंकि बचपन से आसिम मुनीर ना, पार्टीशन के बाद जब उनकी फैमिली गई पाकिस्तान, तो बचपन से आसिम मुनीर ना गूगली फास्ट बॉलर बहुत अच्छे थे। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं उन्होंने गूगली फेंक दिया है कि किसी को पता नहीं है एग्जैक्टली है क्या है। वो हाफिज कुरान, लेकिन एग्जैक्टली क्या है इसमें बहुत डिबेट है। दूसरा, उन्होंने ताहिर अशरफी एक बिजनेसमैन है जो यंगर यूथ, उनको अरेस्ट करता है पाकिस्तान में फॉर ब्लास्फेमी। अब पाकिस्तान के पेनल कोड में सेक्शन 295, सेक्शन 295 ए बी सी, 298, ये सारे ब्लास्फेमी के क्लॉज जो हैं ये एंटी शिया हैं। शिया के मुहर्रम का भी जो कमोमरेशन होता है उसको भी बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन नहीं मिलता है यहाँ पे। तो आप जिस तरीके से जो मॉस्क पे हमला हुआ है उसका टाइमिंग भी उसी समय होता है जब उज्बेकिस्तान के प्रेसिडेंट आते हैं पाकिस्तान। और हमेशा कोई भी प्रेसिडेंट आता है तो वो नूर खान बेस पे क्यों आता है और फिर इस्लामाबाद जाता है। नेक्स्ट चीज है कि आइसिस खुरासान ने ले लिया, ठीक है, 100% मान लीजिए कि आइसिस खुरासान ने ले लिया, कोई फॉल्स फ्लैग नहीं था, सिक्योरिटी लैप्स हुआ था लेकिन फॉल्स फ्लैग नहीं था। आइसिस खुरासान का हेड है सनाउल्लाह गफारी, वो 1994 बॉर्न है। उसके साथ कैसे हो सकता है सिक्योरिटी लैप्स? वो कैसे आइसिस खुरासान का पूरा ऑपरेशन कर सकता है आईएसआई और मिलिट्री इंटेलिजेंस के बिना जानकारी के? और नेक्स्ट चीज है, ये चीज मुझे पता नहीं कितनी सही है कि नहीं, लेकिन आसिफ मुनीर की जो बेगम है इरुम मुनीर, जो शिया हैं, उनका शायद अमेरिकन सिटीजनशिप भी है। तो जहां तक बात रहती है कि अब क्यों ये हो रहा है, ये चीज पहला हो रहा है, ये 29 जनवरी से शुरू हुआ बलूचिस्तान में क्योंकि उनको अचानक से इंटेलिजेंस के सिग्नल्स मिलते हैं, अचानक से वो अटैक करना शुरू करते हैं। दूसरा चीज होता है ईरान में जिस तरीके से 19 बेसेस अमेरिका के चारों तरफ हैं और ये प्रोलॉन्ग्ड ऑक्यूपेशन की तरफ जा रहे हैं, तो ईरान से वो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते। तीसरा है चाइना से भी ज्यादा इन्वेस्टमेंट लेना चाहते हैं क्योंकि ग्वादर का और बाकी इंपॉर्टेंट बातें कह रही हैं आप, लेकिन एक साथ सारी ये इतनी सब्सटेंटिव बातें एक साथ अगर आप देंगी तो उनको च्यू करना और एसिमिलेट करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो अभी जो आपने बातें कही हैं वो महत्वपूर्ण है, उनको लेकर आगे बढ़ता हूं। और इसी में डॉक्टर खान कुछ कहना चाह रहे हैं। डॉक्टर खान, ये एट द एंड ऑफ द डे तो इंसानी जाने जा रही है ना? जी दिनेश, बहुत अच्छा, थैंक यू। देखिए, बात यह है कि अभी जो आप सारी इतनी कविताएं सुना रहे हैं उसके अंदर आप बुनियादी जो बेसिक बात है वो भूल गए हैं कि
जब भी कोई पाकिस्तान में कोई भी ऐसा इवेंट होता है जिसमें कोई भी बाहर के मुल्क से प्रेसिडेंट आते हैं या डिप्लोमेटिक बहुत बड़ी कोई चेंज होती है या डेवलपमेंट होती है, तो उसके अंदर हमेशा से इंडिया के अंदर एक बेचैनी फैल जाती है। और उस इंडिया जो है वो पूरी कोशिश करता है कि अपने जो प्रॉक्सीज हैं, जो हम जिनको हम फितनातुल हिंदुस्तान कह रहे हैं, रॉ की प्रॉक्सीज है, कुलभूषण टाइप की, उनको फौरी तौर पर एक्टिवेट किया जाता है और पाकिस्तान में टेररिज्म किया जाता है। पाकिस्तान ने इंडियन टेररिज्म के प्रूफ जो हैं वो यूनाइटेड नेशन में दिए हैं। पाकिस्तान तो खुल के कह रहा है कि आप जो कुछ कर रहे हैं इस आग में आपको भी जलना पड़ेगा। आपने पहलगाम का खान साहब, आपके यहाँ जितने हेड ऑफ स्टेट आते होंगे साल भर में, आपने तो हमारे यहाँ हफ्ते 2 हफ्ते में आके चले जाते हैं। नहीं, मैं तो आपको सच बता रहा हूं। नहीं, मतलब अगर आप ये सोचते हैं कि आपके यहाँ एक हेड ऑफ स्टेट आया उज्बेकिस्तान का, उसके चक्कर में ये सब कुछ हुआ, तो मैं आपको एक बात बता दूं, आप खान साहब आप आंकड़े देख लीजिए, आपके यहाँ साल भर में जितने हेड ऑफ स्टेट आते होंगे ना, उतने हमारे यहाँ हफ्ते 2 हफ्ते में ताजमहल देख के चले जाते हैं। कैसी बात करते हैं? मैं आपको बताता हूँ अभी जो हो रहा है इंडिया के साथ वो ये है कि मोदी जी अकेले हो गए। फिर वही बात है, अभी आपने सुना है कि नहीं कि भारत और यूरोप के बीच में आपसे मुलाकात हो रही है। खान साहब, इस दौरान कहाँ थे आप? एक सेकंड, ये एकदम से आप ऐसी बातें कर रहे हैं, कहाँ आप आज आए कहाँ से हैं आप? और आपको सच्चाई कविता लग रही है, और जो आप सुना रहे हैं वो क्या है? हमने भी मुशायरा नहीं रखा हुआ सर, डिबेट में बुलाया हुआ है। तो अगर आप फैक्ट्स पे बात करेंगे, आप ये नहीं बता पा रहे हैं कि आपके यहां पर एक मस्जिद में, उस कम्युनिटी की मस्जिद में जिसको लेकर थ्रेट परसेप्शन पहले से ही ज्यादा था, आपके यहां के लोग उस कम्युनिटी के ये कह रहे हैं कि हमारे थ्रेट परसेप्शन के बड़े, अरे एक सेकंड सुनिए, उतने थ्रेट परसेप्शन होने के बावजूद हमको सिक्योरिटी नहीं दी जाती। ये भारत में नहीं कहा जा रहा है, आपके यहां कहा जा रहा है। और अभी आपके यहां शिया कम्युनिटी को कैसे टारगेट किया गया, इसका पूरा आंकड़ा रखूंगा। आप पाकिस्तान, आप किस मेक बिलीव वर्ल्ड में रहते हैं डॉक्टर खान? मुझे आप 2 मिनट दें। दिनेश, पाकिस्तान की सारी कम्युनिटीज इकट्ठ के साथ रहती हैं। पाकिस्तान की सारी कम्युनिटीज के अंदर इंडिया जो मर्जी कोशिश कर ले, इंशाल्लाह कोई इख्तिलाफ, कोई लड़ाई नहीं होगी। हम दहशतगर्दी के खिलाफ शिया सुन्नी या कोई भी हो, सब मिलके इकट्ठा लड़ते हैं। बलूचिस्तान में होली और दिवाली मनाई जा रही है क्या? हम अपना दुश्मन जानते हैं और वो दुश्मन है रॉ। बलूचिस्तान में क्या सर होली खेल रहे हैं, दिवाली मना रहे हैं? आइडियोलॉजी हम अपना बलूचिस्तान में सब मिलजुल के रह रहे हैं वहां, खैबर पख्तूनवा में, बलूचिस्तान में सब मिलजुल के रह रहे हैं। इस्लामाबाद में भी मिलजुल के रहने के लिए गए थे शुक्रवार को। जब भी मिलजुल के रहने के लिए जाते हैं तो ऐसा हो जाता है। आपके यहाँ मिलजुल के रहने को ये कहते हैं क्या, जो हमने शुक्रवार को देखा या हम बलूचिस्तान में देख रहे हैं? तो आप कभी हमको ये मत कहिएगा कि हमको मिलजुल के रहना चाहिए। एक सेकंड में आपको कुछ दिखा देता हूं, जरा आता हूं खान साहब, क्योंकि आप जो है मैटर ऑफ फैक्टली बातें नहीं कर रहे हैं। आपने कुछ सोचा हुआ है, पूर्वाग्रह के साथ, प्री कंसीव्ड नोशंस के साथ आप आए हुए हैं। आप ये मान के आए हुए हैं कि भारत आपका दुश्मन है, क्योंकि आप एंटी इंडिया सेंटीमेंट पे ही आपका वो पूरा एपरेटस चलता है, उसी को आप भड़काने के लिए आए हुए हैं। अब आपके सामने कुछ एक आंकड़े नहीं कहूंगा, आईना कहूंगा, रख रहा हूं, अगर आपको समझ में आए तो देखिएगा। दुनिया में जरा देखिए क्या है शिया वर्सेस सुन्नी, इसको भी जरा देख लीजिए। पाकिस्तान के बारे में बताऊंगा, आंकड़े भी आपको दिखा दूंगा, क्यों है शिया सुन्नी वहां, ये भी बता दूंगा। ईरान जैसे देश में सत्ता के खिलाफ है शिया मुसलमान, ये भी आपको जानकर हैरानी होगी कि भाई शिया मुसलमान तो वहां तो बहुतायत में ईरान में शिया ही है, फिर वो सत्ता के खिलाफ क्यों है? वहां पर बहुत सारे लोग असल में वहां का जो मौजूदा निजाम है उससे बहुत ज्यादा नाराज हैं और वो सत्ता के खिलाफ हैं। अब जरा देखिए, अरब देशों में शिया जो है, शिया मुस्लिम, वो अमेरिका के समर्थक हैं। अरब देशों के सुन्नी मुसलमान अमेरिका के खिलाफ हैं। ईरान में भी आतंकी गुटों ने शिया सुन्नी विवाद को हथियार बनाया। पाक समर्थित गुट सिपाही साहबा, अब ये सिपाही साहबा हमने तो नहीं करा दिया ना डॉक्टर खान, सिपाही साहबा ईरान में शिया सुन्नी दंगे ये करवाता रहा है। ये एक ब्रीफ आपको, क्योंकि ये लंबा इतिहास है, अगर बताने जाऊंगा तो आपको ये 30-35 मिनट 40 मिनट के कार्यक्रम में समेट नहीं सकता हूं, इसलिए आपको ब्रीफली बता रहा हूं। जरा ये भी देख लीजिए, पाकिस्तान में शिया सुन्नी विवाद का एक इतिहास रहा है। ये इतिहास क्या रहा है ये भी जानना बहुत आवश्यक है। क्या है ये शिया सुन्नी विवाद? पाकिस्तान में 1977 से 88 तक जियाउल हक की इस्लामीकरण की नीतियां चल रही थी और इसी से शिया सुन्नी तनाव खुलकर सामने आना शुरू हुआ। 1979 के बाद ईरान की क्रांति, उधर शिया आप जानते हैं, और इधर सऊदी अरब वाली फंडिंग जो सुन्नियों को प्रमोट करने में जोर दे रही थी, और इसके लिए जो जंग का मैदान और अखाड़ा बना वो बना पाकिस्तान, और पाकिस्तान ही ये एक तरीके से इन दोनों का प्रॉक्सी बैटल ग्राउंड बना।
1985 से 2001 तक फिर ये तमाम गुट बनने शुरू हुए। सिपाही साहबा, जिसके बारे में मैंने आपको बताया, एक इसी तरह का और गुट है लश्कर झांगवी, ये उभरे। शिया की टारगेट किलिंग इन्होंने शुरू कर दी। आप ये जानते होंगे कि शिया जो मारे गए हैं पाकिस्तान में ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, उसमें सबसे आसान शिकार रहे हैं क्वेटा के हजारा समुदाय के लोग। इनको लेके तो इतिहास बहुत ही काला है। हजारा शिया समुदाय क्योंकि अपने बोलचाल, अपने वेशभूषा और अपने देखने सुनने से अलग समझ में आते हैं, तो इनको अलग आइडेंटिफाई करके बहुत आसान शिकार बनाया जाता रहा, सुनियोजित हमले होते रहे। 2001 के बाद मुहर्रम जुलूस और इमाम बाड़े निशाने पर रहे। कई जगहों पर यह स्पष्ट कहा गया, यह लिखा गया दीवारों में बड़ा बड़ा कि ये काफिर हैं, ये जो शिया कम्युनिटी के लोग हैं ये काफिर हैं। डॉक्टर खान इसको मानेंगे नहीं क्योंकि उन्होंने अपने नजरों में एक चश्मा चढ़ा रखा है, उसमें दिखाई नहीं देती हैं बातें। 2015 के बाद मदरसा नेटवर्क और नफरती नैरेटिव अब भी मौजूद है और उसी के सहारे इसको आगे बढ़ाया जा रहा है। और अब वहां की शिया कम्युनिटी ये बहुत शिद्दत से महसूस करने लगी है कि इस देश के अंदर तमाम कॉन्ट्रीब्यूशंस के बावजूद तमाम महत्वपूर्ण लोग ऐसे आपको मिल जाएंगे जो शिया कम्युनिटी से आते हैं, लेकिन पाकिस्तान में शिया कम्युनिटी को दोहरे मापदंड का शिकार होना पड़ा है। दोयम दर्जे के नागरिक के तौर पर उनको ट्रीट किया गया है। पाकिस्तान में शियाओं पर हमले कब कब हुए हैं जरा उस पर भी देख लीजिए। पिछले एक दशक का इतिहास जल्दी से आपको दिखा देता हूं। पिछले एक दशक में ही देख लीजिए, बहुत पुराना नहीं ले जा रहा हूं, पिछले एक दशक में देखिए क्या हुआ। पाकिस्तान में शिया हजारा पर हमले, क्वेटा में बम धमाका, 90 से ज्यादा लोगों की मौत, 2013 की बात कर रहा हूं मैं, ये बहुत पुरानी बात नहीं है, बहुत सारे लोगों को तो अब भी ये याद होगी। क्वेटा सब्जी मंडी धमाका हुआ, 80 से ज्यादा लोगों की मौत हुई, 2013 की बात कर रहा हूं मैं। जैसा मैंने आपको बताया, क्वेटा में रहने वाले हजारा समुदाय के लोग जो शिया कम्युनिटी से आते हैं वो बहुत आसान शिकार होते रहे। 2015 में पेशावर की शिया मस्जिद पर हमला हुआ। एक के बाद एक होते ये हमले आपको ये बता रहे हैं पिछले एक दशक का ही आईना देख लीजिए कि शिया कम्युनिटी को वहां दोयम दर्जे का माना गया है और उनको बल्कि ये देख लीजिए कि वाजिबुल कत्ल तक माना गया है। बलूचिस्तान में शिया चुनावी सभाओं पर आत्मघाती हमला हुआ, 2018 की बात मैं कर रहा हूं। इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी।